हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल दी खटोराय पर। और जैसा कि आप सभी को पता है, हम दिशा इतिहास, कला एवं संस्कृति की किताब पढ़ रहे हैं, जिसमें से इतिहास के हमने 13 भाग कंप्लीट कर दिए हैं। आज हम पढ़ेंगे 14वां भाग दुर्ग। बिना समय बर्बाद करते हुए हम डायरेक्ट इसको पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले मैं आप सभी को एक जानकारी दे देना चाहता हूँ दोस्तों। अगर आप में से कोई भी बच्चा, बच्ची, भाई, बहन पटवारी परीक्षा की तैयारी कर रहा है और उसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस चाहिए पटवारी के, और भी प्रश्न जो कि राजस्थान के प्रीवियस ईयर्स के अंदर पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर के पटवारी वीडियो इन सभी एग्ज़ाम्स के अंदर जो जीके के प्रश्न पूछे गए हैं, वो अगर आपको चाहिए तो दोस्तों वो आपको सिर्फ और सिर्फ 29 रुपीज़ के अंदर मिलेंगे। 4 से 5 हज़ार कुछ क्वेश्चन है उस PDF के अंदर। अगर आपको वो PDF चाहिए तो व्हाट्सअप चैट का लिंक है डिस्क्रिप्शन के अंदर, उस पर हमें मैसेज करें राजस्थान PYQ PDF। उसके बाद एक QR कोड मिलेगा, उसके ऊपर आपको 29 रुपीज़ पे करने हैं और एक स्क्रीनशॉट भेजना है, और उसके बाद आपको वो PDF मिल जाएगी। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी किताब को। धानवन दुर्ग डैश के बीच स्थित है। उत्तर है दूसरा रेगिस्तान। व्याख्या: कौटिल्य ने दुर्गों की 4 औदक, पार्वत, धान्व तथा वन दुर्ग तथा शुक्र नीति में 9 तरह के दुर्ग एरण, पारिक, पारिध, वन दुर्ग, धन्व दुर्ग, जल दुर्ग, गिरि दुर्ग, सैन्य दुर्ग तथा सहाय दुर्ग बताए गए हैं। दुर्गों का वर्गीकरण: धानवन मरुस्थल दुर्ग होता है। ये चारों ओर रेत के ऊंचे टीलों से घिरे होते हैं। उदाहरण: सोनारगढ़ जैसलमेर, जूनागढ़ जो कि बीकानेर में है, व नागौर के दुर्ग। एरण दुर्ग: यह दुर्ग खाई, कोटा तथा कठोर पत्थरों से निर्मित होता है। उदाहरण: रणथंबोर दुर्ग, सवाई माधोपुर, चित्तौड़गढ़ दुर्ग। गिरि दुर्ग: यह पर्वत एकांत में किसी पहाड़ी पर स्थित होता है। इस दुर्ग में जल संचय का अच्छा प्रबंध होता है। उदाहरण: कुंभलगढ़ राजसमंद के अंदर है, मांडलगढ़ भीलवाड़ा, अचलगढ़ सिरोही, तारागढ़ अजमेर, जयगढ़ व नाहरगढ़ जयपुर, मेहरानगढ़ जोधपुर आदि। मैदानी दुर्ग: जिन स्थानों पर अरावली पर्वत की श्रेणियां नहीं हैं, वहां भूमि दुर्ग बनाए गए। यह दुर्ग समतल मैदान पर बने होते हैं। उदाहरण: लोहागढ़ भरतपुर, जूनागढ़, बीकानेर, धाराधारगढ़, चोमू। औदक दुर्ग, जल दुर्ग भी कहा जाता है इन्हें। ये चारों ओर पानी से घिरे होते हैं। उदाहरण: गागरोण दुर्ग झालावाड़, भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ और कोशवर्धन बारा। वन दुर्ग: सघन बीहड़ वन में बना हुआ दुर्ग वन दुर्ग कहलाता है। सिवाना का दुर्ग वन दुर्ग है। पारीख दुर्ग: वह दुर्ग जिसके चारों ओर बहुत बड़ी खाई हो। भरतपुर दुर्ग बीकानेर का जूनागढ़ इसी श्रेणी के दुर्ग हैं। पारीध दुर्ग: जिन दुर्गों के चारों ओर बड़ी बड़ी दीवारों का परकोटा हो, वे पारीध दुर्ग कहलाते हैं। इस श्रेणी में चित्तौड़, जालोर, बीकानेर, जैसलमेर आदि दुर्ग आते हैं। यह दुर्ग वह दुर्ग जिसके चारों ओर खाई होती है, वह कौन सा दुर्ग कहलाता है? उत्तर है दूसरा पारिख। अधोलिखित में से कौन सा दुर्ग धानवन दुर्ग की श्रेणी में रखा जाता है? उत्तर है चौथा सोनारगढ़ जैसलमेर। राजस्थान के किस किले को जल दुर्ग की श्रेणी में रखा जा सकता है? उत्तर है तीसरा गागरोण का किला। गागरोण किला किस श्रेणी में आता है? उत्तर है तीसरा जल दुर्ग की श्रेणी में। सोनारगढ़ दुर्ग है। उत्तर है तीसरा धानवन दुर्ग। कौन सा एक प्रकार का पहाड़ी किला नहीं है? उत्तर है दूसरा भैंसरोडगढ़। कौन सा जल दुर्ग नहीं है? उत्तर है पहला भटनेर का दुर्ग जल दुर्ग नहीं है। इसके अलावा तीनों जल दुर्ग हैं, जो कि हैं गागरोण, भैंसरोडगढ़ और कोशवर्धन दुर्ग। औदक दुर्ग से अभिप्राय हैं। उत्तर है चौथा जल दुर्ग। जल दुर्ग को ही औदक दुर्ग कहा जाता है। स्थान, स्थापत्य और उपयोगिता के आधार पर किस प्रकार के दुर्ग जल से घिरे हुए हैं? उत्तर है दूसरा औदक दुर्ग। तारागढ़ का किला किस प्रकार के दुर्ग का श्रेष्ठ उदाहरण है? उत्तर है दूसरा गिरि। निम्न में से कौन सा राजस्थान का दुर्ग गिरि नहीं है? उत्तर है पहला
गागरोन। निम्नलिखित में से कौन सा किला मरुस्थलीय किले की श्रेणी में आता है? उत्तर है पहला जूनागढ़। सुमेलित कीजिए। इसका उत्तर है दोस्तों चौथा, यानी कि धानवन दुर्ग सुमेलित होगा जैसलमेर किला से, वन दुर्ग सुमेलित होगा सिवाना किला से, एरण दुर्ग सुमेलित होगा चित्तौड़गढ़ के किले से और पारीख दुर्ग सुमेलित होगा भरतपुर के किले से। ऊंचे पहाड़ों पर स्थित किलों को कहा जाता है? उत्तर है तीसरा गिरि दुर्ग। जैसा कि राजस्थान के प्राचीन ग्रंथों में उल्लेखित है, राजस्थान का वह किला जहां युद्ध की योजना और रणनीति बनाने में निपुण सैनिक रहते थे उसे कहा जाता था। उत्तर है दूसरा सैन्य दुर्ग। आगे बढ़ते हैं। किस प्रसिद्ध दुर्ग की सुदृढ़ नैसर्गिक सुरक्षा व्यवस्था से प्रभावित होकर अबुल फजल ने लिखा कि अन्य सब दुर्ग नग्न हैं जबकि यह दुर्ग बख्तरबंद है? उत्तर है पहला रणथंबोर। रणथंबोर का किला। रणथंबोर का प्राचीन नाम रणतहपुर रण की घाटी में स्थित नगर था। रण उस पहाड़ी का नाम है जो इस दुर्ग से कुछ नीचे स्थित है तथा थंब उस पहाड़ी का नाम है जिस पर यह दुर्ग स्थित है। इसी वजह से दुर्ग का नाम स्तंभपुर रणथंबोर पड़ा। 18वीं सदी में जगत या जयंत द्वारा निर्मित कुछ पुस्तकों में 994 ईस्वी में रणथंबन देव द्वारा निर्मित यह किला सुरक्षात्मक दृष्टि से अद्वितीय स्थान रखता है। यह विशाल पर्वत पर स्थित होते हुए भी दूर से दिखाई नहीं देता है, जबकि इसके ऊपर से शत्रु को आसानी से देखा जा सकता है। 11 जुलाई 1301 ईस्वी में यहाँ पर राणा हम्मीर तथा अलाउद्दीन खिलजी के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी विजयी रहा। रणथंबोर शासक हम्मीर के बारे में एक दोहा प्रसिद्ध है। सिंह गमन सतपुरुष वचन कदली फले इकबार, तीरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। अबुल फजल के शब्दों में रणथंबोर दुर्ग पहाड़ी प्रदेश के बीच में स्थित है, इसलिए लोग कहते हैं कि अन्य दुर्ग नंगे हैं लेकिन यह बख्तरबंद हैं। निम्नलिखित में से कौन सा किला चौहान द्वारा बनवाया गया माना जाता है और जिस पर दिल्ली के शासक अलाउद्दीन खिलजी द्वारा कब्जा कर लिया गया था? उत्तर है दूसरा रणथंबोर का किला। तीरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार, यह किस दुर्ग के शासक से संबंधित है? उत्तर है पहला रणथंबोर। हमीर रासों के अनुसार रणथंबोर किले का प्रारंभिक नाम क्या था? उत्तर है पहला रणस्तंभपुर। नाथावतों के इतिहास के अनुसार बीहड़ वन में उच्च पर्वत शिखर पर बना हुआ वह कौन सा दुर्ग है जो शिव पिंड पर रखे बीलपत्र की तरह दिखाई देता है? उत्तर है पहला रणथंबोर का दुर्ग। रणथंबोर का दुर्ग बीहड़ जंगलों से घिरे हुए अति उच्च शिखर पर शिव पिराड़ पर रखे हुए बीलपत्र की भांति फैला हुआ है तथा रंगा की डोंगरी पर आरूढ़ होकर आक्रमण न किया जाए तब तक यह किला खंडित नहीं हो सकता। किस दुर्ग का प्रवेश द्वार नौलखा दरवाजा के नाम से जाना जाता है? उत्तर है चौथा रणथंबोर। और दोस्तों ये जरूर कमेंट करें कि नौलखा दरवाजा किसने बनवाया था। रणथंबोर किले में हमीर महल, रानी महल, सुपारी महल, 32 खंभों की छतरी, रनिहाड़ तालाब, पीर सदरुद्दीन की दरगाह, त्रिनेश गणेश जी का मंदिर आदि स्थित हैं। सवाई माधोपुर स्थित रणथंबोर दुर्ग का प्रवेश द्वार नौलखा दरवाजा कहलाता है। ज्ञातव्य है कि नवलखा दुर्ग, नवलखा बुर्ज, चित्तौड़गढ़ दुर्ग, नवलखा दुर्ग, झालारा पाटन, झालावाड़, नवलखा महल, गुलाब बाग उदयपुर में है। राजस्थान के किस गढ़ को धाराधारगढ़ के नाम से भी जाना जाता है? उत्तर है चौथा चौमुहागढ़। चौमुहागढ़ जयपुर, रघुनाथगढ़ व धाराधारगढ़ नाम से प्रसिद्ध ठाकुर कर्ण सिंह द्वारा 1595-97 में निर्मित चौमू जयपुर में स्थित किला है। धाराधारगढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है? उत्तर है पहला यानी कि चौमू में।
भटनेर किला स्थित है। उत्तर है पहला यानी हनुमानगढ़ में। भटनेर दुर्ग घग्गर नदी के तट पर स्थित इस राजस्थान के सबसे प्राचीन किले का निर्माण श्री कृष्ण की 90वीं पीढ़ी में जन्मे जैसलमेर के भाटी राजा के पुत्र भूपत ने अपने पिता की स्मृति में 295 ईस्वी में करवाया था। इस दुर्ग के बारे में तैमूर ने अपनी आत्मकथा तुजु के तैमूरी में यहाँ तक लिखा है कि मैंने इतना मजबूत व सुरक्षित किला पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं देखा। वर्तमान में यह धानवन दुर्ग भग्न व जर्जर अवस्था में है। भटनेर दुर्ग के निर्माणकर्ता कौन थे? उत्तर है तीसरा राजा भूपत। बाला किला राजस्थान के किस जिले में स्थित है? उत्तर है दूसरा अलवर। बाला दुर्ग अलवर। अलगराय में 1049 ईस्वी में यहाँ छोटी गढ़ी का निर्माण करवाया। कालांतर में इसको हसन खां मेवाती ने 1492 ईस्वी में बनवाया था। यह गिरी दुर्ग आँख वाला किला प्राचीर में गोले बरसाने हेतु बने छेदों के कारण भी कहलाता है। क्या कहलाता है? आँख वाला किला। राव राजा प्रताप सिंह ने बिना युद्ध लड़े किले पर कब्जा किया और अलवर बसाया। तब से किले पर कभी युद्ध नहीं लड़ा गया। इसी कारण इसे बाला यानी कुंवारा किला नाम मिला। ज्ञातव्य है कि यहाँ मुगल बादशाह बाबर एक रात के लिए ठहरे थे। शेरशाह के हकीम हाजी खां बाला किले में सलीम सागर बनवाया। सलीम सागर एवं सूरज कुंड जल तड़ाग अवस्थित हैं। उत्तर है पहला बाला किला अलवर में। कुंभलगढ़ किला किस जिले में स्थित है? उत्तर है चौथा राजसमंद में। व्याख्या: राजसमंद जिले में स्थित कुंभलगढ़ को कुंभलमेर, कुंभपुर, कमलमीर, मच्छेंद्र एवं माहौर आदि नामों से भी जाना जाता है। कुंभा द्वारा अपनी पत्नी की स्मृति में 1443 से 1458 के बीच अरावली श्रृंखला की 13 चोटियों से घिरा गंधमादन पर्वत की जरगा पहाड़ी पर 3766 फीट की ऊंचाई पर निर्मित कुंभलगढ़ दुर्ग 36 किलोमीटर लंबी दीवार से घिरा हुआ है। इसकी संपूर्ण प्राचीर इतनी चौड़ी है कि 4 घुड़सवार एक साथ चल सकते हैं। इसलिए इसे भारत की महान दीवार भी कहते हैं। कर्नल जेम्स टॉड ने इस दुर्ग की तुलना सुदृढ़ प्राचीर बुर्जों एवं कंगूरों के कारण एटुस्कन से की। कुंभलगढ़ की दीवार की लंबाई है। उत्तर है तीसरा 36 किलोमीटर। राजस्थान का सबसे अधिक ऊंचा किला निम्नलिखित में से कौन सा है? उत्तर है दूसरा कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ मंडन किस दुर्ग की शिल्पी था? किस दुर्ग का शिल्पी था? उत्तर है तीसरा कुंभलगढ़ मंडन कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी था। व्याख्या: कुंभलगढ़ दुर्ग कुंभा द्वारा अपनी पत्नी की स्मृति में जरगा पहाड़ी पर शिल्पकार मंडन द्वारा निर्मित किया गया। कुंभलगढ़ दुर्ग के प्रमुख शिल्पी कौन थे? उत्तर है दूसरा मंडन। कटारगढ़ डैश दुर्ग का हिस्सा है। उत्तर है तीसरा कुंभलगढ़। कटारगढ़ कुंभलगढ़ दुर्ग का हिस्सा है। संकट काल में मेवाड़ राजाओं की शरण स्थली कुंभलगढ़ के दुर्ग की प्रमुख विशेषता इसमें एक और दुर्ग गढ़ के सबसे ऊपरी भाग में स्थित है, जो सीढ़ी चढ़ाई के कारण कटारगढ़ कहलाता है। जो सीधी चढ़ाई के कारण कटारगढ़ कहलाता है। इस किले की ऊंचाई के बारे में अबुल फजल ने आईने अकबरी में लिखा है कि यह इतनी बुलंदी पर बना हुआ है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर से पगड़ी गिर जाती है। यह अंतः दुर्ग मेवाड़ की आँख कहलाता है। इसी अंतः दुर्ग में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ। कटारगढ़ कुंभा का निवास स्थान था। उदा ने यही मामादेव के कुंड के निकट कुंभा की हत्या की थी। अबुल फजल ने किस दुर्ग के बारे में लिखा कि यह इतनी ऊंचाई पर स्थित है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर से पगड़ी नीचे गिर जाती है। उत्तर है दूसरा कुंभलगढ़। राणा कुंभा की हत्या हुई। उत्तर है पहला
कुंभलगढ़ में। झालीबाब बावड़ी और मामादेव का कुंड निम्न में से किस दुर्ग में स्थित हैं? उत्तर है तीसरा, कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रारंभिक संस्थापक कौन था? उत्तर है चौथा, संप्रति। मौर्य शासक संप्रति अशोक का द्वितीय पुत्र कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रारंभिक संस्थापक माना जाता है। इसी के साथ दोस्तों दुर्ग का पहला पार्ट 1 यहीं पर समाप्त होता है। दूसरा पार्ट जल्दी आएगा और वीडियोस को रोज़ देखते रहें दोस्तों। आपका पटवार का एग्ज़ाम आने ही वाला है, तो एक भी वीडियो को ना छोड़ें और 2 से 3 बार वीडियोस को देखें, मतलब सुने, ताकि आपको चीज़ें बिल्कुल कट टू कट याद रहें और ऐसे ही पढ़ते रहें। वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट अवश्य करें कि वीडियो कैसा लगा।